आपने मेरे लिए किया ही क्या है? भारी बैग देकर बोल दिया कि जाओ पढ़ाई करो। पिताजी ने बहू की तरफ देखा। मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? सही तो बोल रहा है आपका बेटा। अरे किया ही क्या है? आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए आपने जितना किया है वो तो सबका फर्ज है। दोनों की बातें पिताजी को बहुत चुभ रही थीं। मास्टर जी दोस्तों के साथ महफिल में भी चुपचाप बैठे थे, मानो कुछ बहुत गहरी बात सोचता थे। इतने में एक दोस्त ने पूछ ही लिया कि क्या हुआ मास्टर जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, यही सोच रहा हूं कि मैंने पूरी जिंदगी नौकरी करके अभी तक किया क्या है। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला। उन्होंने अपनी पत्नी से बोला कि एक गिलास पानी पिला दो, कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। मगर बाहर रजनी भी किसी बात में खोई हुई थी। सुनिए, आज शीतल को जल्दी ऑफिस जाना था और राहुल की भी ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, तो जल्दी निकल गया और टिफिन ले जाना भूल गया। आप ऐसा करिए, टिफिन लेकर राहुल की ऑफिस चले जाइए। इतना सुनकर मास्टर जी ने पानी पिया और राहुल के दफ्तर के लिए निकल गए। दोस्तों, एक पिता अपने बच्चों और परिवार के लिए क्या क्या करता, ये बस वो और उसका दिल ही जानता है। अपनी सारी खुशियों को भूलकर बच्चों में ही सारी उम्र निकल देता है। फिर बच्चे बाद में बोलते हैं, आपने मेरे किया ही क्या है? तब उस पिता पर क्या बीती होगी? यह रजनी ने सोचा। मास्टर जी शायद कल की बात भूल गए हैं और अपना काम करने लगी। यह सोचकर कि चलो छोड़ो, बच्चे ही है। आखिरकार रामकृष्ण मास्टर जी तपती धूप में टैक्सी में बैठकर राहुल के दफ्तर पहुंच ही गए और अंदर गए। बेटे का दफ्तर बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर था। लिफ्ट के बाहर भीड़ देखकर मास्टर जी ने सोचा कहीं बेटे को भूख न लग जाए, और सीढ़ी की तरफ देखकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। जाते में मास्टर साहब की सांसें फूलने लगी और कैसे भी करके बाबूजी ऊपर बेटे के दफ्तर पहुंच गए, जहां वॉचमैन ने उनको रोका और बोला, आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर मीटिंग चल रही है और बड़े साहब भी अंदर है। पैर दर्द के चलते मास्टर साहब वहीं बैठ गए। कुछ देर बाद दफ्तर से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मीटिंग खत्म हो गई है। सभी लोग बाहर आ रहे थे। मास्टर जी बेटे के पास आने का सोच ही रहे थे। तब तक अतुल ने, जो कि राहुल के बॉस हैं, उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? इनको मेरे दफ्तर में भेजो। अब अतुल ने मास्टर साहब की तरफ देखा और बोले, नमस्ते साहब, अंदर आइए। आप रामकृष्ण बाबूजी मास्टर साहब हैं। हाँ, मैं वही हूं, लेकिन माफ कीजिए साहब, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे कैसे जानते हैं, जबकि मैं आपको नहीं जानता। शायद मैंने तो आपको देखा ही नहीं है। अब राहुल के बॉस अतुल ने मास्टर साहब के चरण स्पर्श किए और उनको नमन करते हुए बताया, मैं अतुल कुमार हूं, आपका शिष्य। आपको याद है स्कूल का टाइम में आपका सबसे गरीब छात्र, जो आपकी फीस भी नहीं दे पाता था और आप मेरे घर पर आकर भी पढ़ाते थे। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। ये मेरे गुरुजी है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस भी पद पर बैठा हूं, इनकी ही वजह से हूं और मैं यह बात कभी नहीं भूलूंगा और मैं हमेशा इनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहूंगा। बेटा, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। यह सब सुनकर राहुल और सब लोग दंग रह गए। फिर दोनों में बहुत सारी बातें हुए और फिर रामकृष्ण जी घर आए। आज मास्टर जी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। आज उन्होंने अपनी पत्नी रजनी से बोला कि तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? यह सुनकर पत्नी बोली, बताइए, ऐसा कौन मिला जिससे मिलकर आप आज इतने खुश हैं? तुम्हें याद है अतुल, जो मेरे स्कूल में मेरा शिष्य हुआ करता था, आज वो मिला और वह अपने बेटे का बॉस है और वह मेरे लिए कुछ करना चाहता है। और अपने हर बार की तरह आज भी उनसे कुछ नहीं मांगा होगा। इतने में मास्टर साहब का बेटा आया और आग बबूला होकर अपनी पिताजी से कहता है, जब आपसे बॉस ने बोला था कुछ करने का तो आप कुछ मांग नहीं सकते थे, चुपचाप वापस चले आए। अरे जिंदगी भर में तो कुछ नहीं कर पाए, मेरे लिए कम से कम आज तो प्रमोशन मांग लिया होता या कम से कम एक घर ही मांग लिया होता। आप हमेशा अपने कर्मों की वजह से गरीब रहे, कुछ नहीं कर पाया, कम से कम आज तो कुछ कर लेते। इतने में शीतल आ गई और वो भी जली कटी बातें करने लगी। अलग करते, जैसे कि बेटे को विदेश भेजते, तब बोलते कि कुछ किया है। सही तो बोल रहा है आपका बेटा, अपने किया ही क्या है, और आज करने का मौका आया था तो वो भी गंवा दिया। इतना सुना कि मास्टर साहब की पत्नी रजनी गुस्से में बोली, चुप हो जाओ, तुम लोग मैं अपने पति के बारे में ये सब नहीं सुन सकती। आज तुम लोग अपनी सीमा से बाहर जा चुके हो।
को तुम लोग इस घर में रहने के लायक नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहते देर नहीं हुए कि बेटा अपनी माँ के बारे में भी अनाप अनाप बातें करने लगा। पत्नी की तेज आवाज सुनकर मास्टर जी बाहर आए और बोले, आज तक मैं सब सुनता आया हूं, लेकिन आज मेरी पत्नी की बेइज्जती हुई है और मैं यह सहन नहीं कर सकता। वो अब चुप हो जाओ वरना। क्या वरना? आप क्या कर लेंगे? मैं नहीं डरता। आपकी गीदड़ भक्कियों से आप कुछ नहीं कर सकते हो। इतना सुनकर मास्टर जी ने अपना फोन निकाला और अतुल को, जो बेटे का बॉस था, उसे कॉल किया और बोले, तुम्हारे गुरुजी के साथ आज दुर्व्यवहार हुआ है और आपके किसी एम्प्लॉय ने ही किया है। मैं चाहता हूं कि आप उसे नौकरी से निकाल दें। अगले ही दिन राहुल को दफ्तर बुलाकर उसकी नौकरी छीन ली और उसके 2 दिन बाद दोनों पति पत्नी रामकृष्ण जी के घर से भी निकल गए और दोनों पति पत्नी बेघर हो गए। अब मास्टर जी ने आलोक से बात करके पुराना घर छोड़कर और किसी दूसरी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर दिया। आज भी मास्टर साहब एक सीनियर एडवाइजर बनकर खुद की कमाई का खाते हैं और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप लोगों को अपने कमेंट जरूर करें और इस कहानी में जो भी गलती हो उसके लिए सुझाव जरूर दें। और आपका एक एक सुझाव आपके लिए अगली कहानी लाने में मेरी मदद करेगा और मुझे उत्साहित करेगा कि ऐसी ही कुछ रोचक कहानियां आप सब लोगों के लिए लाता रहूं।